बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। ये हमारा जो है वो फ़िज़िक्स का लेक्चर नंबर 3 है और इसमें जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक वो है मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। इससे पहले हमने 2 टाइप्स की मोशन जो है वो डिस्कस की है। हम बेसिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। उससे पहले ये 3 टाइप्स की जो मोशन है वो टेस्ट के तौर पे आपको जो है वो शो करवा रहा है बुक वाला, कि आप इससे जज करें और आपको बखूबी जो है वो समझ आ जाए कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है। सबसे पहले आपको जो है वो स्प्रिंग की मोशन डिस्कस करवाई उसने, कि जनाब स्प्रिंग में क्या होता था, हम खींचते थे उसे और फिर दोबारा वो अपनी असल हालत में आना चाहता था, और अगर दबाते थे फिर भी वो असल हालत में आना चाहता था। ठीक है, क्यों आना चाहता था? ड्यू टू रेस्टोरिंग फोर्स, जो कि उसे अगर हम दबाते थे तो वो पीछे आना चाहता था। यानी क्या करती है रेस्टोरिंग फोर्स? पुल्स आर पुश्ड ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है, टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन। तो उसकी मीन पोजीशन की तरफ जो है उसे पुल करती हैं या फिर पुश करती है। तो इसी तरीके से हमने जो है बॉल एंड बॉल में भी देखा कि हम ऊपर लेके जाते थे तो वो नीचे आता था, अट्रैक्ट करता था नीचे आने, मीन पोजीशन पे आने के लिए। तो इसी तरीके से जो है वो कुछ मोशन जो है वो सिंपल पेंडुलम में भी होने वाली है। तो चलिए जो है बुक की जानिब बढ़ते हैं। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स हमने बुक ओपन कर ली है और इसमें देखें लिखा हुआ है मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। हम इधर थोड़ा सा पढ़ते हैं और उसके बाद हम अपनी लैब में चलेंगे और वहाँ पे मैं आपको पेंडुलम भी दिखाऊंगा कि किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, अ सिंपल पेंडुलम आल्सो एग्जिबिट्स SHM। SHM का क्या मतलब है बच्चों? सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो इधर से हम जो है इसको थोड़ा बहुत हाईलाइट भी करते जाते ताकि आपको पता चलता जाए कि हम कहाँ पे हैं। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल बॉब ऑफ मैस m। ठीक है जी, तो ये किसके ऊपर मुश्तमिल होता है? एक स्मॉल बॉब होता है, गोल भी हो सकता है, चौरस भी हो सकता है, कि एक स्मॉल बॉब होगा ऑफ मैस m सस्पेंडेड फ्रॉम अ लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l। उसका कोई जो हमने बॉब लटकाया हुआ है, मींस गोली, जिस तरह जो है वो शीशे का बंटा होता है उस तरह लोहे की ये गोली है गोल सी। तो इसको हमने लटकाया हुआ है, किसके साथ लटकाया हुआ है जी? सस्पेंड किया हुआ है, लटकाया हुआ है किसके साथ? फ्रॉम अ लाइट स्ट्रिंग। अब ये लाइट स्ट्रिंग जो लिखा हुआ है, जिसको अभी मैं अंडरलाइन करने वाला हूँ रेड कलर से, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई रोशनी वाली हमने जो है वो स्ट्रिंग ले ली है, धागा ले लिया, बल्कि लाइट स्ट्रिंग मतलब हल्का धागा जो बिल्कुल उसका वज़न कम होगा, ऑफ लेंथ L, और उसकी लेंथ जो है उसको किसी नाम से शो कर दिया उसने, L से शो कर दिया। फिक्स्ड एट इट्स अपर एंड, जो कि इसके अपर एंड के साथ जोड़ी है। किसके अपर एंड के साथ? बॉब के अपर एंड के साथ उसको जोड़ दिया है। बॉब कौन सा है जी? ये वाला बॉब है। ठीक है, ये जो आपको नज़र आ रहा है जिसको मैं अभी इंसर्कल कर रहा हूँ, M जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बॉब है। ठीक है जी, उसके बाद क्या है जी कि इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन O। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सी होती है? जिसमें नेट फोर्स हमारे पास ज़ीरो लग रही होती है, यानी वो साकन हालत में होगा, रेस्ट की फॉर्म में होगा, हरकत नहीं कर रहा होगा। कहाँ पे? जब वो एक जगह पे लटक रहा होगा O पोजीशन के ऊपर। ठीक है, द नेट फोर्स ऑन द बॉब इज़ ज़ीरो एंड द बॉब इज़ स्टेशनरी। ठीक है, अभी जो मैंने पढ़ा इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं, स्टेशनरी। नाउ इफ़ वी ब्रिंग द बॉब टू एक्सट्रीम पोजीशन A, अगर हम इसको बॉब को क्या करें, यहाँ से हम पकड़ें और एक्सट्रीम पोजीशन A पे ले जाएं। एक्सट्रीम पोजीशन से मुराद है हमने थोड़ा सा उसको ऊपर खींचा। अब इससे ये मुराद नहीं है कि बस A की पोजीशन होती है, डिफरेंट पोजीशन होती है, जितना मर्जी आप ऊपर को खींच लें। ठीक है, नाउ इफ़ वी ब्रिंग द बॉब टू एक्सट्रीम पोजीशन A, अब A कौन सी पोजीशन है? यहाँ पे मैं देखें जो है वो कर रहा हूँ, ठीक, ये A पोजीशन है। ठीक है, तो यहाँ भी हम जो पहले इसको खींच के इधर ले गए A पोजीशन के ऊपर, फिर हमने क्या किया? द नेट फोर्स इज़ नॉट ज़ीरो। जब हम पोजीशन A के ऊपर लेकर गए तो उस वक्त जो नेट फोर्स लग रही है वो अब ज़ीरो नहीं है। अब क्यों ज़ीरो नहीं है? ठीक है जी, देयर इज़ नो फोर्स एक्टिंग along द स्ट्रिंग एज द टेंशन इन द स्ट्रिंग कैंसल्स द कंपोनेंट ऑफ द वेट। अब कह रहे कि जो हमने इसको
इस तरफ खींचा। अब जो उसकी फोर्स है वो नेट फोर्स 0 नहीं है, इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स उसके ऊपर लग रही है। नेट का मतलब मैंने बताया था टोटल, यानी टोटल फोर्स 0 नहीं है, कैंसिल फोर्सेस नहीं हो रही, बल्कि उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लग रही है। अब नेक्स्ट लाइन है जिसमें मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, उसका मतलब ये है कि वो बता रहा है कि अब जो फोर्स लग रही है वो किस डायरेक्शन में लग रही है। लेकिन उससे पहले वो आपको बता रहा है कि जो फोर्स लग रही है वो स्ट्रिंग की हालत में नहीं लग रही, यानी धागे की तरफ उसकी जो है वो नहीं लग रही। वो क्यों नहीं लग रही? इन द स्ट्रिंग कैंसल्स द कंपोनेंट ऑफ द वेट mg cos ऑफ थीटा। ठीक है जी, तो mg cos ऑफ थीटा से कैंसिल होगी ये इस तरह से। ठीक है जी। तो वो कह रहे हैं कि समझें ये वाली बात, कहते हैं कि जो आपने उससे उठा के जब ए के ऊपर लेकर गए तो कहते हैं नेट फोर्स 0 नहीं है, यानी उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लग रही है। अब वो ये बता रहा है कि फोर्स किस तरफ लग रही है, तो वो पहले ये क्लियर करना चाह रहा है कि फोर्स जो है वो धागे की डायरेक्शन में नहीं लग रही। अब वो आगे बता रहा है कि धागे की डायरेक्शन में क्यों नहीं लग रही, क्योंकि वो कहता है कि जो mg cos ऑफ थीटा है, जिसे मैं अभी येलो कलर से जो है वो हाईलाइट करने लगा हूँ, ये देखें, तो mg cos ऑफ थीटा जो है उसको कैंसिल कर रहा है। अब कैंसिल किस तरह से कर रहा है, देखें, जब वेट है ना, वेट किसी भी चीज़ का किस तरफ डाउनवर्ड जो होता है, ज़मीन अपनी तरफ खींचती है तो वेट उसका किधर होगा जी, डाउनवर्ड ज़मीन की तरफ। जो कि उसने देखें आपको जो जहाँ मैंने टिक लगाया है दाईं तरफ, इसके नीचे आपको जो है ब्लू कलर का नज़र आ रहा होगा एरो, तो ये जो एरो है ये वेट को जाहिर कर रहा है, और ब्लू कलर के एरो के नीचे देखें लिखा हुआ है mg। ठीक हो गया। और अब mg जो है इसके 2 कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, अब एक है mg cos ऑफ थीटा। अब कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स मतलब हिस्से होते हैं। ठीक हो गया। और अब जब एक फोर्स नीचे की तरफ लग रही है तो उसके हमने जो हिस्से किए वो किधर को जा रहे हैं, एक है उसका हिस्सा mg cos ऑफ थीटा जो कि इस तरफ को है, और एक है इसका mg sin ऑफ थीटा, तो जो कि कहाँ पे लग रहा है, इस तरफ। इसको भी हम डिटेल में जो है वो नेक्स्ट क्लासेस में भी आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल इतना देख लें कि इसका जो एक होता है यहाँ पे 90 डिग्री इस तरह करके होता है, ऐसे करके ऐसे, तो यही वाला कंपोनेंट जो है ऊपर उठ के चला गया mg sin थीटा की जगह पे। तो फ़िलहाल अभी हम इसे जितना बताया गया उतना ही डिस्कस कर लेते हैं। हैंस ठीक है, आपको इतनी समझ लगी कि जो स्ट्रिंग में फोर्स क्यों नहीं लग रही, क्योंकि जितनी स्ट्रिंग की जानब फोर्स है वो जो mg cos ऑफ थीटा उससे क्या हो रही है, कैंसिल हो रही है, दोनों फोर्सेस बराबर हैं। जो टी वाली फोर्स आपको नज़र आ रही होगी, जिसको मैं अभी जो है वो ब्लू कलर से सर्कल करने लगा हूँ। ठीक है, तो ये टी जो है वो टेंशन की फोर्स है, और ये देखें आपको नज़र आ रही होगी कि ये जो एरो है ऊपर की जानब लग रहा है, और mg cos ऑफ थीटा का ये जो एरो है ये नीचे की जानब लग रहा है, और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, और इसलिए जो m है वो इस डायरेक्शन में मूव नहीं करता। ठीक है, इसके ऊपर इतनी डिस्कशन काफ़ी है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। हैंस देयर इज़ नो मोशन अलॉन्ग दिस डायरेक्शन, तो कहता है लिहाजा भी इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं होगी, यानी ऐसे ऐसे नहीं होगी। अब आगे बात करता है द कंपोनेंट ऑफ द वेट mg sin थीटा इज डायरेक्टेड टूवर्ड द मीन पोजीशन। कहते हैं कि जो इसका दूसरा कंपोनेंट है, दूसरा हिस्सा जो है mg sin थीटा, वो उसकी देखें डायरेक्शन जो है किस जानब है। अभी मैं इसको सर्कल कर देता हूँ, ये देखें mg sin ऑफ थीटा, उसके अंदर आपको एक ग्रीन कलर का नज़र आ रहा है, ये देखें ग्रीन कलर का एरो नज़र आ रहा है, और एरो की जो डायरेक्शन है वो किसकी जानब है, ओ की जानब है। ओ से मुराद मीन पोजीशन, दरमियान वाली पोजीशन जिसमें हिलाने से पहले मौजूद था वो। द कंपोनेंट ऑफ द वेट mg sin थीटा इज डायरेक्टेड टूवर्ड द मीन पोजीशन एंड एक्ट्स एज अ रिस्टोरिंग फोर्स। तो कहते हैं कि ये वाला जो कंपोनेंट है वेट का, ये जो है एक तो मीन पोजीशन की जानिब है, और दूसरा ये एक्ट कर रहा है, किसके तौर पे एक्ट कर रहा है जी, रिस्टोरिंग फोर्स के तौर पे। अब रिस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन आप पहले याद कर चुके हैं। क्या है रिस्टोरिंग फोर्स, किसी ऑब्जेक्ट को पुल्स और पुश करती है, कब करती है, जो कि परफॉर्म कर रहा होता है ऑसिलेटरी मोशन, और कहाँ पुल और पुश करती है, उसकी मीन पोजीशन की जानब खींचती है। कहते हैं अभी मीन पे ही रहो, इधर उधर ना जाओ।
ड्यू टू दिस फोर्स द बॉब स्टार्ट्स मूविंग टूवर्ड्स द मीन पोजिशन। तो इस फोर्स की वजह से जो बॉब है मूव करना शुरू करता है मीन पोजिशन की जानब एट ओ। द बॉब हैज़ गॉट द मैक्सिमम वेलोसिटी एंड ड्यू टू इनर्शिया। ठीक है, तो क्या होता है जी, एट ओ, जब ओ के ऊपर आता है तो इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब बहुत ज़्यादा क्यों बढ़ती है इसकी वेलोसिटी? ड्यू टू इनर्शिया। अब इनर्शिया क्या है? इनर्शिया की डेफिनेशन ये है कि टेंडेंसी टू डू नथिंग और टू रिमेन अनचेंज। कि ऐसी उर्दू में अगर हम देखें तो जब कोई चीज़ हरकत में हो तो हरकत में रहना चाहती है, और अगर कोई चीज़ साकिन हो, रुकी हो, तो रुकी हुई रहना चाहती है। उसके बाद कहते हैं कि जी एट द पॉइंट एट ओ द बॉब हैज़ गॉट द मैक्सिमम वेलोसिटी एंड ड्यू टू इनर्शिया। और अच्छा सॉरी, इसकी वेलोसिटी जो है मैक्सिमम हो जाती है, बढ़ जाती है। और उसके बाद वो बता रहा है कि ड्यू टू इनर्शिया इट डज नॉट स्टॉप एट ओ, रैदर इट कंटिन्यूअस टूवर्ड द एक्सट्रीम पोजीशन बी। तो कहते हैं कि इनर्शिया की वजह से वो यहाँ पे रुकता नहीं है फ़ौरन, बल्कि मैंने जैसे कि बताया कि मूवमेंट में, तो मूवमेंट में रहना चाहता है, तो लिहाजा वो मूव करता 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 कहाँ पे चला जाता है? पॉइंट बी के ऊपर, इस जगह पे चला जाता है। ये देखें ज़रा, ठीक है जी, इस जगह पे चला जाता है। इस जगह पे आ जाता है पॉइंट बी के ऊपर, ठीक है जी। और इसके बाद जी कहते कि इट डज नॉट स्टॉप एट ओ, तो फिर बी के ऊपर आ जाता है। और उसके बाद क्या होता है? बॉब हैज़ गॉन द मैक्सिमम वेलोसिटी एंड ड्यू टू इनर्शिया इट डज नॉट स्टॉप एट ओ, रैदर इट कंटिन्यूस टू मूव टुवर्ड द एक्सट्रीम पोजीशन बी। ओह, एक्सट्रीम पोजीशन बी, ये लें जी, अंडरलाइन कर दी। ड्यूरिंग इट्स मोशन टुवर्ड्स बी, पॉइंट बी, द वेलोसिटी ऑफ बॉब डिक्रीजेस ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स। देखें बच्चों, जब हमने, अब गौर से समझिएगा, जब हमने एक चीज़ थी यहाँ पे पड़ी, इसको जब हमने ऊपर खींचा तो क्या हुआ? जैसे ही हमने इसको छोड़ा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ी। वेलोसिटी क्यों बढ़ी? नीचे की जानब इसकी स्पीड तेज़ हो गई। अब तेज़ क्यों हुई? क्योंकि हमारे पास उसकी जो है हाइट कम हुई और वेलोसिटी उसकी बढ़ी। एक तो उसे जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स ने खींचा, और उसकी वजह से उसकी स्पीड जो है वो बढ़ गई। अब क्या हुआ? अब जब कोई चीज़ ऊपर को जा रही है, आपने देखा होगा, अगर आप झूला झूलते हैं, कभी झूला हो, तो आपने देखा होगा कि जैसे ही आप, जिसे हम पिंग कहते हैं उर्दू में, तो आप ऐसे जाते हैं, तो फिर जैसे नीचे की तरफ आते हैं तो फुल इस जगह पे आके आपको लगता है कि आप बहुत स्पीड से मूव कर रहे हैं, ठीक है। और ऊपर जब जाते हैं तो एंड पे जाके आपको हल्का सा झटका लगता है, 1 सेकंड के लिए रुकते हैं और फिर दोबारा वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि ड्यूरिंग इट्स मोशन टुवर्ड्स बी द वेलोसिटी ऑफ बॉब डिक्रीजेज ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स। अब क्या होता है कि जैसे पॉइंट बी पे जाता है तो उस पर उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो उसको खींच रही होती है किस तरफ? मीन पोजीशन की तरफ, यानी ओ की तरफ। द वेलोसिटी ऑफ द बॉब बिकम ज़ीरो एज इट रीच द पॉइंट बी। तो वेलोसिटी जो होती है ऊपर बढ़ते बढ़ते क्या हो जाती है? ज़ीरो हो जाती है। क्यों ज़ीरो हो जाती है जी? क्योंकि जो है वो रिस्टोरिंग फोर्स उसको खींच रही होती है, ठीक है। रिस्टोरिंग फोर्स कहती है अभी बस भी आ जाओ वापस आ जाओ, इतनी दूर नहीं जाना, आप दरमियान में ही अच्छे लगते हो, बॉब को कहती है, ठीक है। तो लिहाजा जी यहाँ तक हो गया। अब हम जो है ये इधर जो लिखा हुआ है वो भी पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है जी? लिखा हुआ है जी, फोर्सेस acting on a displaced pendulum, the restoring force that cause the pendulum to undergo the simple harmonic motion is a component of gravitational force mg sin theta tangent to the path of motion। कहते हैं कि जो एम जी साइन ऑफ थीटा है ये पाथ ऑफ मोशन के अलॉन्ग है, वो जो आपको ग्रीन कलर का ये देखें इसके अंदर दिखाया भी हुआ है, ठीक है। और अब जनाब हम बढ़ते हैं अपनी, ऐसा करते हैं अपनी लैब में चलते हैं और लैब में जो है आपको पेंडुलम दिखाते हैं, ठीक है। लें जी बच्चों, हम अपनी लैब के अंदर आ गए हैं
और ये देखें इधर पेंडुलम एक रखा हुआ है मैंने। तो अब जो है हम इसकी ऐसे करते हैं, ये देखें इधर ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा दाएं तरफ सबसे ऊपर लेंथ है इसकी। इसकी लेंथ जो है वो हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो लेकिन इतनी ही काफ़ी है। मैस भी हम छोटा कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये देखें कम हो गया मैस और ये क्या हो गया ज़्यादा हो गया, हम इसे दरमियाना से रख लेते हैं। और ग्रेविटी नज़र आ रही होगी इससे नीचे आपको 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, यानी कि एक्सेलरेशन होता है जिससे वो ज़मीन जो है हर किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, ठीक है। उसके बाद फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन हमने नन रखी हुई है क्योंकि फ्रिक्शन हम जो आइडियल केस लेते हैं जब भी पेंडुलम में, तो फ्रिक्शन हम कहते हैं कि निगलेक्ट कर देते हैं, तो इसलिए फिर उसको स्टडी करते हैं। वरना जो है वो हवा की फ्रिक्शन होती है, हवा के अंदर एटम्स होते हैं, तो बहरहाल हमने इधर अभी फ़िलहाल फ्रिक्शन जो है वो नन रखी हुई है। उसके बाद हम ऐसा करते हैं जी, आपको जो है इसकी वेलोसिटी पहले तो मैं चले इसे थोड़ा सा पकड़ के आपको ज़रा दिखाता हूँ कि ये किस तरह मूव करता है। ये देखें फ़र्ज़ करें मैंने इधर से पकड़ा और ये देखें यहाँ पे ले गया। अब ये क्या है आपकी ए पोजीशन है, फ़र्ज़ कर लें ये ऊपर कहीं भी लेके जा सकता हूँ, लेकिन ए से मुराद किसी भी एक पोजीशन के ऊपर आप ले गए, ठीक है। अब यहाँ पे रख के जब मैं छोड़ूंगा इसे तो देखिएगा किस तरह मूव करता है। ये मैं छोड़ रहा हूँ जी, ये देखें मूवमेंट शुरू कर दी इसने, ठीक है। और अब ये मूवमेंट इसकी चल रही है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ज़रा स्टॉप करता हूँ। अब स्टॉप करने के बाद जो है मैं आपको इसकी वेलोसिटी दिखाता हूँ और एक्सेलरेशन दिखाता हूँ कि इसका जो एक्सेलरेशन है किस तरफ जाता है और इसकी जो वेलोसिटी है उसकी क्या डायरेक्शन होती है, ठीक है। अब देखिएगा कि जितना हम जो है ना, आपने पिछले भी जो हमने फर्स्ट आर्टिकल किया था उसमें भी आपने देखा था कि जो फोर्स थी वो क्या थी हमारे पास, वही लास्ट में जो हमारा निकला था एक्सेलरेशन जो था वो क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, डिस्प्लेसमेंट के। यानी जिस तरह हम डिस्प्लेसमेंट बढ़ाते जाते हैं तो एक्सेलरेशन जो है वो बढ़ता जाता है, ठीक है। और हमेशा जो है वो उसकी डायरेक्शन कौन सी होती है, मीन पोजीशन की जानब, ठीक है। अब देखिए अब मैं इसे खींचूंगा तो अब आपको इसके साथ साथ एरोज़ भी नज़र आएंगे जो कि आपको बताएंगे कि इसकी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी। ये देखें जी, अब मैंने इसको अगर थोड़ा सा खींचूंगा तो ये देखें आपको येलो जो एरो है वो कम नज़र आ रहा है। जितना जितना मैं ज़्यादा खींचता जा रहा हूँ ऊपर ए पोजीशन हाइट पे लेके जाऊँगा उतना उतना आपको येलो जो है वो ज़्यादा देखें बड़ा होता नज़र आएगा। तो बहरहाल हम इस जगह पे छोड़ते हैं, ठीक। अब इस जगह पे चूँकि ये मूवमेंट नहीं कर रही तो इसका ग्रीन एरो जो है वेलोसिटी का वो नहीं है क्योंकि अभी तो रुका हुआ है ना। अब जैसे ये मैं इसे छोड़ूंगा या हरकत करना शुरू करेगा तो इसके साथ ही इसकी वेलोसिटी भी आ जाएगी, ठीक है। तो ये देखें जी मैं इसको छोड़ रहा हूँ अभी, तो देखिएगा इसकी वेलोसिटी किस तरह से मूव करती है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि जब ये इस तरफ है तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये वाली होती है, और जैसे ये दरमियान में जो डॉटेड लाइन लगी हुई है इससे जब इस तरफ जाता है तो आप देख रहे होंगे इसकी एरो जो है वो इस तरफ को होता है, यानी जिस तरफ बॉब होता है उससे मीन पोजीशन की तरफ आपको इसका एरो नज़र आ रहा होता है, ठीक है। मैं इसे ज़रा ज़्यादा खींचता हूँ ताकि आपको जो ग्रीन एरो है वो ज़्यादा बड़ा नज़र आएगा। अब ये देखें, देख रहे हैं जी। अब मैं इसे ज़रा स्लो मोशन में आपको दिखाता हूँ कि ये देखें, ये स्लो मोशन में मैंने कर दिया, ये देखें ये जा रहा है और इसकी देखें ग्रीन की क्या डायरेक्शन है आपके पास। और मैंने इसे ज़रा छोड़ क्या कर दिया था नॉर्मल, ये देखें अभी ज़रा इसे बड़ा करते हैं इसे पहले नॉर्मल पे। ये देखें अभी ये मैं छोड़ रहा हूँ और मैं स्लो कर दिया। देखें ये ग्रीन की क्या डायरेक्शन है, इस तरफ है, और जैसे ही ये ऊपर गया और उसके ऊपर जाने के फ़ौरन बाद इसकी ग्रीन की डायरेक्शन अब किस तरफ हो गई है, इस तरफ हो गई है, ठीक है। और येलो डायरेक्शन जो है वो कौन सी है, रिस्टोरिंग फोर्स। जैसे ही ऊपर जाता है रिस्टोरिंग फोर्स इसे नीचे की तरफ खींचती है, और जैसे ये इस तरफ जाता है तो फिर भी रिस्टोरिंग फोर्स किस तरफ लगती है, दरमियान की तरफ लगती है, ठीक है। तो ये था। अब हमने एक और चीज़ पढ़ी है, वो क्या पढ़ी है कि इसकी वेलोसिटी, ठीक है। तो अभी जो है इसके अंदर एनर्जी ग्राफ हम देख लेते हैं, एनर्जी को भी डिस्कस कर लेते हैं कि जिस तरह ही हम देखें जब कोई चीज़ इधर खड़ी होती है, ये से बॉब को हमने रोक दिया, ठीक है। तो ये देखें ज़रा इस जगह पे ये देखिएगा, ये देखिए जब इस जगह पे होगा बिल्कुल सिंपल, तो ना काइनेटिक एनर्जी फ़िलहाल है ना ही पोटेंशियल एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी बेटा जो होती है वो उसकी हरकत की वजह से होती है, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कोई चीज़ हरकत करे उसकी वेलोसिटी हो तभी काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक। और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है बेटा वो उसकी
हाइट की वजह से होता है। जब भी किसी चीज़ को हम ऊपर खींचें तो वो ऊपर को उठाएं तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। तो अभी देखिए आपको 0 0 नज़र आएगा। जिस तरह मैं इसको ऊपर करूँगा तो आप देखिएगा जैसे ही ये बॉब ऊपर जाया करेगा तो ये देखें पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि मैं इसको ऊपर उठा रहा हूँ। और जैसे ही मैं इसे छोड़ूंगा, अभी देखें मैं इसको अपने हाथ से जब तक पकड़ के कर रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ रही, ठीक, क्योंकि मैं इसे रोक रहा हूँ ना, ऐसे रोका हुआ है। लेकिन जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा, अपना जो है इसे रिलीज़ करूँगा, तो आप देखेंगे जिस तरह ये इस पोजीशन पे आएगा तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। अब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्यों होगी? क्योंकि वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है ना इस जगह पे। तो देखिएगा जी ये चल पड़ा, ये देखें काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी किस तरह आपस में चेंज हो रही हैं। तो चलिए जी, उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा और हमने काफ़ी चीज़ें जो है इधर नहीं डिस्कस की हैं। अब हम दोबारा से अपनी बुक के ऊपर चलते हैं जी। लें जी, अभी ये हमने उधर से आ गए हैं लैब से वापस। फिर क्या कह रहे हैं कि द रिस्टोरिंग फोर्स एम जी साइन थीटा स्टिल एक्ट डाउनवर्ड द मीन पोजीशन, फिर मीन पोजीशन की तरफ चलती है और इस तरह जो है वो चलता रहता है। अभी इसी बात को वो इसमें सेंटेंस में बयान कर रहा है, मैं जल्दी जल्दी पढ़ के आपको सुना देता हूँ। कहते हैं ड्यू टू दिस फोर्स द बॉब अगेन स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द मीन पोजीशन ओ। इन दिस वे द बॉब कंटिन्यूस इट्स टू एंड फ्रो मोशन अबाउट द मीन पोजीशन ओ। ठीक है जी। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव डिस्कशन दैट द स्पीड ऑफ द बॉब इंक्रीजेज वाइल मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू ओ। जब भी हमने डिस्कस कर लिया सारी बातें ग्राफ्स के अंदर लैब के अंदर। ड्यू टू restoring force which act towards O, therefore acceleration of the bob is also directed towards O। ठीक है, हमने देख लिया एक्सेलरेशन की इस तरह से था तीर। Similarly, when the bobs move from O to B, its speed decreases due to restoring force, वो पीछे खींच रही थी, which again acts towards O, therefore acceleration of the bob is again directed towards O। It follows that the acceleration of the body is always directed towards the mean position O। तो इससे हमें क्या पता चला कि acceleration of the body जो है वो किधर होता है, ऑलवेज हमेशा मीन पोजीशन की जानब होता है। जैसा कि अभी हमने लैब के अंदर भी देखा कि येलो कलर जो था जब इधर जाता था तो इस तरफ होता था और जब बॉब इधर जाता था तो उसकी डायरेक्शन ये वाली होती थी। ठीक है, वी हैव द फॉलोइंग फार्मूला फॉर द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम। तो देखें जी ये फार्मूला जो है वो दिया हुआ है, T इज इक्वल टू 2 पाई L/G। ठीक है, तो ये आपने याद करना है, इधर तक जो है ना वो हो जाएगा पेंडुलम का। मैं बता दूंगा एक और वीडियो में कि आपने कहाँ से, जो मेरे पास जो है वो रजिस्टर्ड हैं बच्चे ग्रुप में, व्हाट्सएप के ग्रुप में, उन्हें मैं बता दूंगा कि कितना जो है वो उन्होंने होमवर्क करना है। उसके बाद हम आते हैं जी मेन डेफिनेशन जो है जिसको भी हमने कवर करके लेक्चर को एंड करना है, वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन है जी, आपको नज़र आ रही होगी, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ सारी को। देखें क्या है जी, सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑकर्स व्हेन द नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। कह रहे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन तब होती है जब जो उसके ऊपर नेट फोर्स लग रही होती है, टोटल फोर्स लग रही होती है, वो क्या हो जाए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए। यानी कि जैसे जैसे हम फोर्स बढ़ाएं तो डायरेक्टली का मतलब होता है कि अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी। तो लिहाजा जैसे जैसे हम फोर्स बढ़ाएं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। यानी कि जैसे हम उसको मीन पोजीशन से जितना डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा दूर करेंगे उतनी ही फोर्स जो है वो लगेगी। कौन सी लगेगी? स्टोरिंग फोर्स जो उसको अपनी तरफ खींचेगी। एंड इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ठीक है, ये तो एक डेफिनेशन है, लेकिन एक और भी डेफिनेशन है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये तो इन टर्म ऑफ फोर्स है, तो आपको दोनों डेफिनेशन आनी चाहिए, एक ये वाली जो मैंने अभी हाईलाइट की है और एक और जो अभी हम पढ़ने लगे हैं। इन अदर वर्ड्स, व्हेन से शुरू होती है ये वाली, व्हेन एन ऑब्जेक्ट oscillates about a fixed position, mean position, such that its acceleration is directly proportional to its displacement from the mean position and is always directed to mean position, this motion is called a simple harmonic motion। ठीक है, ये वाली डेफिनेशन भी इतनी करनी है। इसमें वो क्या बता रहा है, इसमें वही बता रहा है जो हमने पहला जो था उसके अंदर देखा था कि हमारे पास क्या था, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था माइनस एक्स के, यानी डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें वही बता रहा है कि एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जिस तरह डिस्प्लेसमेंट बढ़ाते हैं तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज़ करता है। ठीक है,
उसके बाद है इंपॉर्टेंट फीचर्स, ये हम नेक्स्ट जो है लेक्चर उसमें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।